नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। सनी भाई मेरे साथ मेलबर्न से, हरभजन सिंह मुंबई से। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये शो रंगारंग होगा। ये जीत से रंग जितने बिखरे हैं उस पर बात होगी। अगले 1 घंटे में भारत की जीत पर बात करेंगे। और जीत तो ठीक है जी, जीत तो आ गई। जीत के जो हीरो हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन बात आगे की होगी, क्योंकि ये मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। ये सफर चल रहा है। लीग का पड़ाव खत्म हो गया है। भारत ने टॉप किया अपना ग्रुप। भारत सेमीफाइनल में आ गया। वहां पाकिस्तान की भी किस्मत अच्छी थी, वो भी सेमीफाइनल में आ गया। हम टकरा नहीं रहे हैं। पाकिस्तान को खेलना है न्यूजीलैंड, सिडनी 9 तारीख। इंडिया ने खेलना है इंग्लैंड 10 तारीख एडिलेड में। एक ऐसा मैदान जो भारत के लिए लकी रहा है। और अगर दोनों टीमों ने अच्छा खेला, मैच जीता, तो इन दोनों के बीच यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल भी हो सकता है। लेकिन एक हफ्ता बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले हम यहीं पर खड़े थे और हम ये कह रहे थे सनी भाई कि जेल से बचे हैं। जेल से क्या बचे पाकिस्तान के मैच में। उसके बाद भारत ने 2 टफ जीत, 2 आसान जीत, और सारी दुनिया को यह चेता दिया है कि यही है वो टीम जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। मेरे दिल को बड़ी खुशी मिलती है जब देर रात तक इतने बड़े मैदान में, जहां 82,000 इंडियन फैंस आए हुए थे, जीत का जश्न चलता ही रहा। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, क्योंकि यहां पर जो लोग हैं या जो इंडियन क्रिकेट फैंस आए हैं, वो अरसे से एक वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं, अरसे से एक आईसीसी टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे हैं। और ये लग रहा है अब स्मेल आनी शुरू हो गई है, वो ट्रॉफी दिखनी शुरू हो गई। लेकिन अब एक बड़ा मुकाबला आपका आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि देखिए, लीग की मैचेस होती है, तब तक आप सोचते हैं कि आगे और एक मैच होगी और एक मैच होगी। जब आप सेमीफाइनल और फाइनल में आते हैं, फाइनल तो आखिरी मैच होता है, पर जब आप सेमीफाइनल में आते हैं तो ये आप जानते हैं कि अगर इस मैच में हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो हम बाहर होंगे, टूर्नामेंट के बाहर होंगे। तो इसीलिए जो दबाव बनता है वो अलग सा दबाव होता है। जब आप लीग में होते तो आप जानते हैं कि और एक मैच है, अगर इस मैच में मैंने रन नहीं बनाए, विकेट नहीं किए, फील्डिंग अच्छी नहीं होगी, मुझे और एक मौका मिलेगा और एक मैच मिलेगी। नॉकआउट में वैसा नहीं होता। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन अब अचानक से ये भी देखें सनी भाई, इंग्लैंड भी देख रहा होगा कि सामने इंडिया है। भले ही इंग्लैंड T20 बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है, और पिछले साल वर्ल्ड कप वो भी नहीं जीते। जी बिल्कुल नहीं। भले वो बड़ी जबरदस्त T20 क्रिकेट खेलता है, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया था T20 में। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में उनकी जो एक एटीट्यूड है और एक जो अप्रोच है वो बदल गया है। बिल्कुल। वो बैज मकलम का जो इन्फ्लुएंस था, उससे वो देख रहे कि वो 300 कर रहे दिन में टेस्ट क्रिकेट में, 400 कर रहे एक दिन में, और मैचेस जीत रहे। और ये भी मतलब जहाँ पे उनका एक कप्तान और कोच का एक जो माइंडसेट बन गया ना, वो एक जैसा माइंडसेट बन गया। जैसे कि कोहली और रवि शास्त्री का था, एक मतलब दोनों की मतलब सोच एक थी। तो जब वैसा कुछ होता है तो फिर जो प्लेयर्स है वो प्लेयर्स भी एंजॉय करते हैं कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। और हर एक आज अगर आपने पिछले कुछ 2-3 महीनों में अगर आपने किसी इंग्लैंड प्लेयर का इंटरव्यू पढ़ा होगा, सुना होगा, वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। आखिरकार ये खेल है, ये अपना प्रोफेशन भी बनता है। तो जब प्रोफेशन बनता है तो आप अपने प्रोफेशन को सिक्योर रखने के लिए कभी कभी आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलते हैं। पर जब आप खेल का आनंद लेने जाते, भले वो टेस्ट मैच हो या अपने देश के लिए खेल जो टेस्ट मैच हो, तो एक अलग सी मतलब आपकी परफॉर्मेंस होती है। और वैसा हमने इंग्लैंड टीम से देखा है। इसलिए इंग्लैंड टीम से बचना होगा। इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, उनकी बल्लेबाजी मतलब बैटिंग की डेप्थ भी काफी है। 8-9 तक वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और ऑप्शंस बॉलिंग में बहुत सारे हैं। आपने एंजॉय की बात की ना, वो पैशन से आती है। वो पैशन होता है, वो ड्राइव होता है कि यार ये करना है। रात के 2:30 बजे मेलबर्न की सड़क में मैं और सनी भाई हैं। हरभजन सिंह भी सारा दिन कमेंट्री करके अपने घर पर आए, लेकिन हमने कहा कि वो पैशन जो हिंदुस्तान में क्रिकेट फैंस का है, भाई हमने उसको खुद जीना है। लेकिन भज्जू, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? इस जीत को, आज की जीत को, 71 रन की इस जीत को, और ओवरऑल जो भारत ने ये 5 लीग के मुकाबले खेले हैं? देखिए, जीत बड़ी जीत है। 71 रन की जीत T20 के फॉर्मेट में बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। और चाहे सामने जिम्बाब्वे ही हो, ये आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी। आपने पहले पाकिस्तान बड़ी टीम को हराया और वो एक ऐसा मैच जीता कि आपके मुंह में खाना जा रहा था और निवाला छीन लिया था। तो उस कदर का वो मैच था। उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी मैच काफी लड़ा,
बांग्लादेश अच्छा खेला और उसके बाद ये वाला मैच थोड़ा सा हम जानते थे कि सामने जिम्बाब्वे है, आसान टीम है और सूर्य कुमार यादव ने वो काम कर दिया था कि बहुत सारे रन थे। तो एक परफेक्ट काइंड ऑफ अ गेम फॉर टीम इंडिया बिफोर गेटिंग इनटू द सेमीफाइनल्स। और देखिए सेमीफाइनल अब सामने इंग्लैंड है, बड़ी टीम है, हालांकि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है, बट आई थिंक इंडिया हैव कवर्ड ऑल द बेसिस in terms of bowling, batting, fielding. I think they have been a very very good team और जिस लिहाज से वो आगे बढ़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कारवा है वो यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, यहाँ से और आगे बढ़ेगा और फाइनल की तरफ ये दौड़ जो है वो बनाएगी टीम इंडिया। बच्चू, चूंकि आप खुद स्पिनर हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया में बॉल बड़ा किया है, मौसम ना अचानक से बदला है भाई इस वर्ल्ड कप से पहले और परसों तक यहाँ पर इतनी ठंड थी, बरसातें थी। अब स्पिनर्स का रोल बढ़ेगा क्योंकि अगर गर्मी आएगी, पिचेस थोड़ी ड्राई होंगी। आप सिडनी, एडिलेड में सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, मेलबर्न में फाइनल की बात कर रहे हैं। आज एक साइन अच्छा आपको यह दिखा कि रविचंद्रन अश्विन को विकेटें मिली, भले ही जिम्बाब्वे है लेकिन विकेटें होती हैं। अक्षर पटेल थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं लेकिन देखिए अक्षर पटेल को जिम्बाब्वे के सामने उतनी सफलता नहीं मिली। पिच बहुत अच्छी थी, बाउंस था, इसलिए वो मैं सुन रहा था सनी सर का भी बयान, कहीं वो कह रहे थे कि जो ऐसी पिचेस होती हैं उसके ऊपर लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और बिल्कुल उस बात से मैं सहमत हूं क्योंकि ये जो पिचेस हैं इतनी ट्रू बाउंस है, थोड़ी लेंथ छोटी होती है तो बैकफुट से शॉट लगते हैं और थोड़ी आगे होती है तो फिर सामने थ्रू द बॉल वो खेला जा सकता है, थ्रू द लाइन माफ करना, खेला जा सकता है। तो आप बीइंग ए बॉलर आपको यहाँ पे अपनी लेंथ ढूंढना, जल्दी ढूंढना हर पिच के ऊपर बहुत जरूरी हो जाता है और हर पिच का उछाल जो है वो अलग है। मेलबर्न जाओगे अलग है, सिडनी अलग है, एडिलेड अलग है और पर्थ में जाओगे तो अलग है। तो उस लिहाज से आपको गेंदबाजी करनी पड़ती है। तो यही कारण है कि वो जो लेंथ वो ढूंढ नहीं पाए अक्षर, उसके चलते हुए जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने उनको पहले ही 2 ओवर में खूब पिटाई करी और तकरीबन 30 के करीब रन भी बना दिए थे उनके 2 ओवरों में। बट मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए एडिलेड में चीजें अलग होगी, पिच अलग होगी, वहां धूप खिलती है, वो थोड़ा इंडियन काइंड ऑफ पिच है जहाँ पे थोड़ी स्पिन भी होगी बॉल, थोड़ा धीरे भी होगा बॉल। वहां पे अक्षर पटेल मुझे लगता है कि अपना लेंथ जो है वो ढूंढ लेंगे और अगर थोड़ा सा धीरे करेंगे तो उनको जरूर पिच से भी फायदा मिलेगा और विकेट भी चटकाने में वो कामयाब हो जाएंगे। सर, मैं आज सुबह जब हम मैदान आए, मतलब शाम को इस मैदान में आए, सुबह जब हमने टीवी ऑन किया क्योंकि कल रात भी हम एक साथ थे, तो हम बात कर रहे थे इंडिया जिम्बाब्वे की, कहीं ऐसा ना हो कि एक अपसेट हो जाए। और कहीं ना कहीं छोटी टीम जब होती है और इस तरह का मुकाबला हो, क्योंकि कल तक तो इंडिया सेमीफाइनल में आया नहीं था, वो आपका इम्तिहान लेकर आती है। फिर सुबह हमने देखा नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, लेकिन इंडिया ने जिम्बाब्वे को किसी स्टेज पर गेम में रहने नहीं दिया। एक गेम प्लान दिखती है, पहले 10 ओवर आपके रन ज्यादा ना भी आए कोई बात नहीं, कोशिश करें 1-2 विकेटों में चल जाए, क्योंकि नीचे आपके पास सूर्य कुमार यादव नाम का वो खिलाड़ी है जो कभी भी गेम को बदल देता है। आज भी वैसे ही बिल्कुल। और देखिए, अगर आपके पास विकेट होती है हाथ में, मतलब आपकी सिर्फ 2 विकेटें गई है 10 ओवर में, और आपकी जैसे आज स्कोर था 75 या 80 का स्कोर था, तो आप जानते हैं कि अगले 10 ओवर में आप 100 रन कर सकते हैं और मतलब आपके 180 होते हैं। 180 का जो स्कोर होता है वो बड़ा अच्छा स्कोर है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का। बड़ा मैदान है। एडिलेड में शायद नहीं होगा, एडिलेड में शायद आपको 190-200 करने होंगे और 10-20 रन के खिलाफ देखा ही हमने। हाँ बिल्कुल, तो वो भी हो सकता है। तो इसीलिए सोच समझकर अभी जो करना है एडिलेड में, वो सोच समझकर करना है। अब देखिए उनकी बॉलिंग भी एक ऐसी है कि वहां पे इतनी आसान नहीं बनेगी जैसे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ। जिम्बाब्वे के पास अनुभव नहीं है। जिम्बाब्वे भी एक ऐसी टीम थी, ऐसा लग रहा था कि जब वो बांग्लादेश के खिलाफ वो आखिरी गेंद पर वो जीत हासिल नहीं कर पाए ना, टूट गए। नेदरलैंड्स के खिलाफ आसानी से कुछ 120-130 रन किए थे और आसानी से हार गए। और यहाँ पे भी जब सूर्य कुमार यादव ने शुरू किया, अपनी जादू शुरू किया, ये जादू बस, मुझे तो और कुछ जादू मतलब इधर से मारो उधर से मारो, एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑफ, एक अप्रतिम उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव भी खेला था। तो उसे पता चला कि जिम्बाब्वे की टीम की मतलब जो बॉडी लाइन हुई थी वो थोड़ी मतलब नेगेटिव हो गई थी। वो छोड़ गए थे। वो मजेदार सीन्स थे सनी भाई। जिम्बाब्वे इंडिया का मैच सेल आउट, बताइए। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो चलिए 90,000 92,000 सेल आउट, यहाँ पे 82,000 लोग आए थे सेल आउट। इंडिया जिम्बाब्वे
शायद जिम्बाब्वे के 15 या 20 या 30 या 50 लोग होंगे, सारे इंडियंस थे। और खुशी की बात यह है कि एक एक इंडियन फैन आज खुश होकर गया है। बल्कि फैंस तो ऐसे थे, आमतौर पर भाई इंडिया में होता है ना कि पाकिस्तान को जीतते नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान में इंडिया को जीतते नहीं देखना चाहते, लेकिन हर कोई ये कह रहा था जी फाइनल में खेलेंगे जी इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा। ये बड़ा रेयर मुझे दिखा। देखिए दो हफ्ते पहले यहाँ पे जो हुआ 23 तारीख को जिस तरह से मैच हुई थी, मतलब मैच एक तरफ ऐसा लग रहा था कि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के हिस्से में, दूसरे टाइम लग रहा था कि 2 ओवर के बाद में भारत के हिस्से में, फिर 3 ओवर के बाद में उधर चल रही थी, मतलब सीसॉ जैसी मैच चल रही थी। तो उसी की वजह से जो एक एक्साइटमेंट पैदा हुई थी, तो इसीलिए तो उसको तो कह रहे हैं ना, मैच ऑफ द सेंचुरी कह रहे हैं। शॉट ऑफ द सेंचुरी तो था विराट कोहली का, पर मैच ऑफ द सेंचुरी, T20 मैच ऑफ द सेंचुरी भी कह रहे हैं। और इसीलिए सबकी अपेक्षा यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल जीतेंगे और वापस यहीं पे होना है, एक संडे फाइनल। बाद, 7 दिन बाद, हाँ, 7 दिन यहाँ पे एक मैच होगा। तो यही उत्सुकता है। सब भारतीय जो सपोर्टर्स है, पाकिस्तान के सपोर्टर्स ये चाहेंगे कि यहाँ पे फाइनल में आके पाकिस्तान भारत बदला ले, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुआ था। वैसे कुछ सोच हो रही है। और जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को संभाला है, पाकिस्तान के खिलाफ लग रहा था कि अब मैच हाथ से निकल गई, पर जीत गए। बांग्लादेश के खिलाफ भी वैसा ही हो रहा था, जो उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, चेस कर रहे थे, तो वैसा ही लग रहा था। पर जिस तरह से भारतीय टीम का जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, तो इसी से तो ये अपेक्षाएं भी बढ़ गई है कि ये ट्रॉफी अब भारत की होनी चाहिए। सुनहरा मौका हरभजन, सुनहरा मौका। शायद द क्लोजेस्ट वाज वो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। भारत ने पाकिस्तान को लीग मैच में ऐसे हराया, फाइनल हम सबको लगा जीत जाएंगे, लेकिन इस बार टीम के पास मोमेंटम है। और कहीं ना कहीं सब कह रहे हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं, सनी भाई सब कह रहे हैं कि ये इंडियन टीम जिस तरह क्रिकेट खेली है, ये 2011 आपकी वो टीम की याद दिलाती है जो वर्ल्ड कप जीती थी। कि भाई किसी स्टेज पर ऐसा नहीं लगा कि इंडिया बहुत अमेजिंग क्रिकेट खेल रहा है, खेलते लेकिन लास्ट दिन फिर इंडिया ने वो अमेजिंग क्रिकेट खेली। हर कोई उसको यहां पर एक पैरेलल बनाता है कि भाई इंडियन टीम झूलते झूलते जीत रही है, लेकिन पीक अभी करना बाकी है। देखिए, ये सब एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये अगर तुलना कर रहे हैं 2011 से, तो मैं कहूंगा कि उस समय की जो टीम थी वो इस कदर तो नहीं पहुंची थी कि लड़खड़ाते हुए पहुंची थी, बट यस इस टीम ने भी लड़खड़ाया तो थोड़ा बहुत है, बट पहुंच गए हैं, अब सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। कि आई होप यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है वो बेटर गेम हो, क्योंकि सामने बड़ी टीम है। अब जिम्बाब्वे नहीं मिलेगी हमें, अब हमें कोई और ऐसी टीम नहीं मिलेगी जिसके ऊपर हमारा कहते हैं ना कि दोनों की तुलना करें अगर पेपर पे, तो हम उनसे बेटर लग रहे हैं। ये अब दोनों बराबर की टीमें मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि टीम इंडिया यहाँ तक पहुंची है। ये सफर बहुत बढ़िया रहा है, बहुत से अप्स एंड डाउन आए हैं, बहुत से डिफरेंट प्लेयर्स ने डिफरेंट टाइम्स पे परफॉर्म किया है। तो अब जो मैं बात पहले भी सुन रहा था कि सेमीफाइनल, फाइनल, इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। जो टीम बेटर प्रेशर को हैंडल करती है वो टीम आगे की तरफ बढ़ती है, और प्रेशर सिचुएशंस में सही डिसीजन लेना, वो जो है वो जो टीम बेस्ट डिसीजन लेती है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टीम इंडिया का ये जो सुहाना सफर जो है वो आगे की तरफ बढ़े, आगे चले सेमीफाइनल में, और बेहतर क्रिकेटर जो है हमारे परफॉर्म करें और फाइनल की तरफ प्रवेश करें। मैं उम्मीद रखता हूं, देखिए एडिलेड का मैदान है, वहाँ हिस्ट्री अच्छी है, विराट कोहली रन बनाते हैं, काफी जो चीजें हैं ना वो भारत की फेवर में है, और आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि वहाँ हमें सही रिजल्ट मिले और हम फाइनल की तरफ प्रवेश करें। सही बात है, ये बड़ा होता है, लेकिन उसके लिए पहले उनको सेमीफाइनल जीतना है, इधर से इंडिया को जीतना है। फैंस की हमेशा बात होती ही है, कहते हैं ना कि फैंस हैं तो क्रिकेट है। क्योंकि बाहर भी जब सनी भाई सारे फैंस थे तो सब वो होते ही नारे लगाते हैं। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों का रोल नहीं है, दुनिया कहती है कि फैंस जो है 12th मैन है। मैंने कहा नहीं, फैंस 12th मैन नहीं है, आप कप्तान है टीम के। एक हमारे कप्तान है और एक फैंस कप्तान है। क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या इंडियंस आते हैं, ये कहते हैं कि हम अपने देश को, अपनी खुशी को इन 11 खिलाड़ियों के जरिए जीना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं
हमेशा यही मानता आया हूँ कि जो फैंस है वो आपके लिए कुछ कुछ सैक्रिफाइस करते रहते हैं, कुछ आपके लिए प्रेयर करते रहते हैं, आपके लिए मन्नतें रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? वो आपको शायद जानते भी नहीं, आप उनको कभी मिलते भी नहीं हो, और फिर भी आप जो भी क्रिकेटर हो उसके लिए जब आप करते हैं तो क्रिकेटर उसकी मतलब रिपेमेंट कैसे करे? मतलब थैंक यू करके, फोटोग्राफ लेके, सिग्नेचर देके, कुछ मेमेंटो देके हो सकता है, पर ये जो मन्नतें करते हैं, ये जो एक प्रार्थना करते हैं, इसी की वजह से मैं बोलता हूँ, इसी की वजह से जो कभी कभी आप प्ले और मिस करते बल्लेबाज, वो आउट हो सकते हैं अगर उनकी वो प्रार्थना की नहीं होती तो, या आपका कैच जो पकड़ना था वो कैच तरह से महीन लाइन होती है, बहुत बिल्कुल महीन लाइन। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो प्रेयर्स, हम प्रेयर काय के लिए करते हैं? क्योंकि हम जिनको चाहते हैं वो सफल हो जाए। नहीं, वो है भी। और बजू अगेन मैं पीछे जाऊं, पाकिस्तान के उस मैच ने और बांग्लादेश के उस मैच ने, मुझे लगता है कि जो टफ सिचुएशन से भारत निकल कर आई, खासतौर से मेरा मानना है बरसात के बाद जो 9 ओवर का खेल बांग्लादेश वाला हुआ, शायद वो 9 ओवर भारत की टीम को वो ऊर्जा दे रहे हैं जिसकी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए वो जो ओवर्स थे वो इम्पोर्टेंट थे कि वो पहलू जो है वो आप अपनी तरफ खींचे। देखिए पहली 9 ओवर की अगर बात करें तो बांग्लादेश आगे थी, वो रन बना गए थे काफी सारे, और फिर जब वो बरसात आई तो बरसात के बाद तो फिर एक बार टीम ने फिर दोबारा अपने बेसिक्स के ऊपर काम किया। जब थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है तो बंदा सोचता है कि करना क्या है। यही मैं बात कर रहा था कि प्रेशर सिचुएशन में राइट डिसीजन लेने इज द इम्पोर्टेंट थिंग, और की वही होता है। बड़ी और छोटी टीम उसमें कोई नहीं होती, दो बराबर की टीमों में वही जीतता है जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करता है। उस दिन वो प्रेशर वाले टाइम में जब चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी तो वो एक सही समय पे बरसात आई जिसने रिदम तोड़ा बांग्लादेश की बल्लेबाजी का, और वहीं पे इंडियन टीम को मौका मिला रीग्रुप होने का, सोचने का कि क्या करना चाहिए। और जब वापस आए तो एक विकेट की बात थी, जैसे ही एक विकेट गिरा और उसके बाद बांग्लादेश की तरह खेला, वह वो कोई ऐसी बड़ी टीम की तरह नहीं खेला, और रिजल्ट भारत की फेवर में आया। और ऑफ कोर्स अगर बरसात नहीं होती, मुझे उम्मीद है कि बरसात नहीं होती तो फिर भी ये गेम जो है वो क्लोज होता, बट इतना क्लोज नहीं होता कि 2 रन से भारत जीतता। मुझे लगता है कम से कम 20 रन से जीतता, बट बांग्लादेश लड़ा, उस चीज की तारीफ हमें करनी चाहिए। और उस मैच ने भारतीय टीम को बहुत कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि बॉल भी गीली हो गई थी, परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं थी, बट वो कहते हैं कि हारी बाजी को जीत के लाना अपनी तरफ, वो पाकिस्तान वाला गेम, ये बांग्लादेश गेम वाला जो लड़ा गेम, ये टीम को एकजुट कर देता है। और जब एकजुट होकर टीम खेलती है तो बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हारे हुए मैच फिर आपकी फेवर में आ जाते हैं। वही टीम इंडिया कर रही है। चलो भाई, जो बड़ा मैच या नॉकआउट मैच जो हम अक्सर जहां पर भारत हारता है वो दगा बल्लेबाज ही देते हैं, क्योंकि वो वही आधा घंटा जो ट्रक आता है उड़ा के ले जाता है। केएल राहुल ने वक्त पे 2 अच्छी पारियां खेली हैं, विराट कोहली ने ऑलरेडी तकरीबन 250 रन बना दिए हैं, सूर्य कुमार यादव एक अलग ही फ्लेवर लेकर आते हैं, हार्दिक पांड्या ऑफ एंड ऑन, रोहित शर्मा, क्या ये अब एक परेशानी का सबब है आपके लिए? देखिए, उनका क्लास तो सब जानते हैं और यही आशा करते हैं कि जो आखिरी 2 मैचेस होंगे वहाँ पे उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, वो रन बनाएंगे। पर उनको भी मुझे लगता है कि देखिए, उन्होंने ही तो शुरुआत की थी कि ये जो 6 ओवर्स होंगे पावर प्ले के, उसको लूटेंगे। सिर्फ 2 ही फील्डर होते हैं बाहर, उसका फायदा लेंगे। तो उसी के प्रयास में आउट हो रहे हैं। अब वो पुल शॉट आज जिस तरह से आउट हो गए, बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं वो, उनके लिए वो बड़े रन भी दिलाता है, पर वो आउट भी होते हैं। और खास करके जब हम ऑस्ट्रेलियन मैदान की बात करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन बाउंड्रीज बड़ी लंबी होती है, खासतौर से जब आप पुल मारते हैं तो जो साइड बाउंड्री है वो ज्यादा लंबी है यहाँ एलसीटी। तो इसीलिए अगर वो संभल कर अगर वो खेलेंगे तो उनके पास सारे शॉट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो 10 ओवर भी टिकेंगे तो 10 ओवर में हमारे 80-90 रन तो आसानी से बन सकते हैं, पर उनको टिकना जरूरी है। ये क्या पैटर्न है इंडिया का? अब तकरीबन हर मैच में मैंने देखा है कि जैसे एक सलामी बल्लेबाज ने रन बनाए हैं, एक ने नहीं बनाए हैं, फिर विराट आते हैं। विराट का भी एक पैटर्न है। आज क्या हुआ कि वो उसी पैटर्न पर बैटिंग कर रहे थे, बड़े कंफर्टेबल थे, वो तकरीबन रना बॉल चलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी यही हुआ, बाकी मैचों में भी। और अचानक से लास्ट में जब आप क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं, ही टेक्स ऑफ।
अनफॉर्चुनेटली आज वो वक्त नहीं आया जहां पर ही कुड टेक ऑफ। लेकिन क्या ये एक पैटर्न है कि 10 ओवर में हमें 70-75 रन भी आ जाएं काफी हैं, अगले 10 में हम 100 बना सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आने वाले मैच में आपको उसको बदलने की जरूरत है? बदलने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफी अच्छी टीम है, वो 200 रन वाली टीम, 200 रन वाली टीम है। तो इसलिए हमें ये सोचना कि अगर हम पहली बल्लेबाजी करेंगे तो पहली बल्लेबाजी करेंगे तो हमें कम से कम पहले 10 ओवर में 80-90 रन तो करने ही है। उसमें अगर 2 विकेटें भी चली गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो 10 ओवर में हमने अगर 80-90 रन बनाए तो आगे के 10 ओवर है उसमें और 100 रन बना के 190-200 कर सकते हैं, और वो तो बड़ी चैलेंज होगी। अगर वो इंग्लैंड ने 190-200 रन किए तो फिर दे डिजर्व टू विन। और हरभजन यहाँ पर एक और चेंज है ना, जो आमतौर पर हम इंडिया में या कहीं और क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया चेज करना चाहता है, इंडिया को T20 में चेज करना बड़ा रास भी आता है, और यहाँ पर वो थोड़ा सा बदलाव आया है। इंडिया ने ये प्रेफर किया है, आप एक आधे मैच को छोड़ दें, कि यार हम ना पहले बैटिंग करते हैं। क्या ये पहले बैटिंग करना ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिहाज से है, या फिर आपको लगता है कि आपको बड़े मैच में ये दोबारा अपना चेजिंग वाले फॉर्मूला पे वापस जाते दिखेंगे? और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉस हार जाएं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचे कि आपको चेज करना है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम चेज करने में भी जो है वो काफी माहिर है, कंफर्टेबल भी रहेंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में अच्छी क्रिकेट खेलना जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि भारतीय टीम ने खेली है। शॉट सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कौन से शॉट्स खेलने हैं, पेस का कैसे इस्तेमाल करना है, सामने की तरफ जो शॉट्स हैं वो कब खेलने हैं, क्योंकि जब नया गेंद होता है तो बाउंस ज्यादा होता है, तब आप बॉल की पेस को यूज करते हैं। थोड़ा सा बॉल पुराना होता है, गति कम होती है, बाउंस थोड़ा कम होता है, तो फिर आप सामने की और भी शॉट मार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टॉस जो है वो इम्पोर्टेंट तो जरूर होगा, बट आई थिंक आपको स्टिल अगर अच्छा मैच जो है वो जीतना है तो आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी, हर चीज में दूसरी टीम को परास्त करना होगा। और जिसके लिए भारतीय टीम काफी हद तक मुझे लगता है तैयार है, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी करे, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय टीम उस चीज के बारे में ज्यादा सोच रही होगी। उनका फोकस होगा मैच कैसे जीता जाए, और उनके पास वो खिलाड़ी मौजूद हैं। व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, दे आर रेडी फॉर इट, एंड आई थिंक दे नो वेरी वेल कि टॉस हमारे हाथ में नहीं है, बट अच्छी क्रिकेट खेलना उनके हाथ में है, एंड आई होप दे विल डू दैट। नहीं, अच्छी क्रिकेट खेली भी है सनी भाई, और कभी भी कोई ऐसी टीम नहीं है जो 2 सितारों से वर्ल्ड कप जीत जाए। कभी भी आपको 2 सितारे नहीं चाहिए होते हैं, आपको 2 सितारे चाहिए होते हैं, लेकिन उसके साथ 3, 4, 5 और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होती है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि 11 के 11 तो परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके 2-3 फेलियर्स होंगे, लेकिन उन फेलियर्स की भरपाई करने वाले। अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, क्या आपने सोचा था अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव, विराट का तो चलिए आपको अंदाजा था, क्या आपने सोचा था अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव ये आपके 3 महा जो नायक हैं उनमें से एक होंगे? विराट के तो चलिए 250 के करीब रन भी हैं, जबरदस्त फॉर्म में भी हैं, और विराट के रन बनाते देखकर बाकी ड्रेसिंग रूम में भी एक कहते हैं ना वो कंपोजर सा वो होता है, आपको पता है कि यार ये है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, और सूर्य कुमार यादव में खासियत ये है कि सामने वाली टीमों को अब अंदाजा नहीं है, तो सूर्य कुमार यादव ने अगर 30 बॉल खेल लिए तो 30 बॉल में वो क्या 40 रन बनाएंगे, 50 बनाएंगे, 60 बनाएंगे या 70 बनाएंगे, ये बड़ी बात है। फिर अर्शदीप एक युवा तेज गेंदबाज। सनी भाई, अर्शदीप की कहानी भी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि एशिया कप का वो मैच जब इनसे कैच छूटा था, अनफॉर्चुनेटली उनका जो क्रिटिसिज्म हुआ, एक यंग प्लेयर, बट शायद उस यंग प्लेयर ने ये दिखाया मैं यंग तो हूं पर मैं मजबूत भी बहुत हूं, कोई भी टूट सकता था उस क्रिटिसिज्म से, उस कैच छूटने से। जी बिल्कुल, और ये तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं कि एट द हाईएस्ट लेवल इट इज टेम्परामेंट, मानसिकता इज द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड बॉयज। जिसके पास मजबूत मानसिकता हो, मजबूत टेम्परामेंट हो, तो ही विल ऑलवेज सक्सीड। ही विल नॉट बी वरीड अबाउट कि ये क्या हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रही है, मेरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, पर मैं जानता हूं कि मेरे पास काबिलियत है, मैं आगे जाकर रन बनाऊंगा, मैं आगे जाकर विकेट ले लूंगा। तो ये अर्शदीप ने दिखाया कि उनके पास वो है, एक जिद है कि मुझे भारत के लिए खेलना है, मुझे भारत के लिए सफल होना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं बोलते हैं कि मुझे भारत के लिए खेलना है, पर बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो कहते हैं कि मुझे भारत के लिए सक्सेसफुली खेलना है।
सक्सेसफुली खेलना, मैं जिताऊंगा वर्ल्ड कप। हाँ, ये एक बड़ी चीज होती है। और एक बात मैं उनसे कहूंगा सिर्फ कि अभी भी जो अब बांग्लादेश की जो मैच हुई थी, वहां पे भी जो उन्होंने कैच पकड़ा था एक, वो कैच यहाँ पे पकड़ा था उन्होंने, जो बिल्कुल जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ वो एशिया कप में गया था, वो यहाँ पे कैच ना पकड़े। अर्शदीप, अगर आप सुन रहे हैं या अर्शदीप के कोच अगर सुन रहे हैं, देखिए वो यहाँ पे कैच पकड़, आपकी कॉफी हाथ में पकड़ लेता हूं। हाँ, ये यहाँ पे उन्होंने कैच पकड़ा था, आसान कैच था। और एक बार पर ऐसे क्योंकि यानी कि थोड़ा सा मिसजज किया उन्होंने। हाँ, यहाँ पे कैच नहीं पकड़े, यहाँ पे कैच पकड़े, ये यहाँ पे मतलब अगर गिरना है तो भी यहाँ पे आपकी छाती पे लगकर आप उसको वापस पकड़ सकते हैं। आपकी कॉफी सनी भाई थोड़ी सी ठंडी हो गई है। हाँ। लेकिन बच्चू, आप अर्शदीप को जानते हैं क्योंकि वो पंजाब से खेले युवा खिलाड़ी हैं, आपकी कभी मुलाकात तो होती ही रहती है। क्या है खास ऐसा अर्शदीप में? देखिए, मेरी मुलाकात उनसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत जो जितनी मुलाकात है वो इतनी ही है। बहुत होनहार ये खिलाड़ी है और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ खिलाड़ी है। ये बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। शांत रहता है, इस शांत स्वभाव का खिलाड़ी है, या मेरे सामने शायद शांत रहते होंगे, बट आई एम श्योर जो अपने उम्र के लड़के हैं उनके साथ हो सकता है कि थोड़े से वो शरारती बिहेवियर भी हो, बट जो कि एक हर बच्चे का एक बिहेवियर होता है जब वो अपने संग के लड़कों के साथ मिलता जुलता है। बट उनको देख के उनका इस तरीके का परफॉर्म करना मेरे लिए ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता था इनकी में बहुत काबिलियत है। इन्होंने कुछ मैचेस जो आईपीएल में खेल रहे थे, रबाडा की यॉर्कर नहीं गिर रहे थे, इनके यॉर्कर गिर रहे थे, और ये लगातार देखिए ये बेटर होते गए हैं। हर मैच दर मैच इनका कद जो स्तर है वो आईपीएल से मैं देखते आ रहा हूँ बेटर होता गया, और बहुत कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ उनके ये ग्रोथ देख के। और मैंने देखिए ये पहले भी आपसे कहा था कि अर्शदीप गोल्ड है, और अर्शदीप वाकई ही गोल्ड है। आप देखिए गेंद को कैसे स्विंग करवाते हैं, लास्ट के ओवरों में वो कॉन्फिडेंट रहना, जो बॉडी लैंग्वेज सामने वाली टीम को दिखाना, तो कोई इनसे सीखिए। युवा होने के बावजूद ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव की भी मैंने बात करी थी कि इस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, लेट मत करिए। और चलिए देर आए दुरुस्त आए, और अब ऐसे आए कि सूर्य कुमार यादव सबसे बड़ा नाम बल्लेबाजी में अगर किसी का लिखना हो तो वो विराट कोहली का आज की डेट में नहीं हम लिखेंगे। इस फॉर्मेट में अगर जिताने वाली पारी खेलनी है तो वो सूर्य कुमार यादव का नाम लिखा जाएगा। यस, विराट कोहली इज अ ग्रेट 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 प्लेयर, जो कि बड़े सालों दर सालों बाद ऐसे प्लेयर आते हैं, बट सूर्य कुमार यादव जैसे भी प्लेयर जो है वो एक आध बार आते हैं सदी में, और उसका भरपूर जो है फायदा उठाना चाहिए था इंडियन टीम को पहले भी 2 साल पहले। बट एनीवेज अभी सही जगह पे है, सही टाइम है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा बड़े अच्छे तरीके से जो ग्रैब करें, वर्ल्ड कप लेके भारत में वापस आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत उत्साह है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग मच मोर देन एक्चुअली जो हमने उम्मीद लगाई थी कि ये होगा वो होगा। बट अब तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए फाइनल, और उसमें ट्रॉफी जो है भारत के हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, हरभजन तो कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए। सनी भाई, चूंकि हम एडिलेड जा रहे हैं, कल हम एडिलेड चले जाएंगे, टीम भी जाएगी, एक दिन वो आराम करेंगे, फिर वो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वो सेमीफाइनल भी देखेंगे। ये अलग तरह का प्रेशर लेकर आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लैंड को असेस करें, बटलर ने उस तरह की पारी नहीं खेली है, वो भी रनों के लिए ड्यू है। लिविंगस्टन ने उस तरह की पारी नहीं खेली है, वो भी ड्यू है। लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे होता जा रहा है। जो उनकी ताकत थी, एक कंसिस्टेंसी थी कि हमारा ये बैटिंग ऑर्डर है, वो बदलता जा रहा है। देखिए उनके जो प्लेयर जो फॉर्म में, वो एलेक्स हेल्स है, वो रन बना रहे हैं। जॉस बटलर ने भी एक मैच में रन बनाए थे, बाकी मैच में रन नहीं बनाए। पर जैसे हम यही आशा करते कि रोहित शर्मा के रन बनेंगे, इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स है वो यही आशा करते होंगे कि जॉस बटलर रन बनाएंगे, लिविंगस्टन रन बनाएंगे, तो हमें उनके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो हमारी वरी नहीं, हमारे प्लेयरों की वरी है। और जो चिंता हमारी है कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम कितने रन बनाएंगे। तो इसीलिए ये सोचकर ही अगले 2 दिन में जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है, वो अगले 2 दिन में यही स्ट्रेटेजी आपको बनानी है कि अगर सूर्य कुमार यादव रन नहीं बनाते, अगर कोहली रन नहीं बनाते, तो फिर हमारे लिए रन कौन बनाएगा।
तो हमारे और उसके लिए हमारी बल्लेबाजी कैसी होनी चाहिए? क्या ऋषभ पंत को पहले आके 4-5 बॉलों के बाद ऊपर से मारना चाहिए, या नीचे से खेलकर थोड़ा रन करके पैरों में सर्कुलेशन करके, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की जो सर्कुलेशन बनती है, तो उसके बाद में आज भी उन्होंने वही गलती की। हाँ, तो मैं ये इसीलिए तो उनको T20 क्रिकेट में नहीं ले रहे थे। Exactly. क्योंकि वो ऐसे 3-4-5 रन करके आउट हो रहे थे, आईपीएल में भी और T20 में भी। पहले आप जाएं, रवा हो, तो और उसके बाद में करें। तो ये सब सारी चीजें हमारी जो सपोर्ट स्टाफ है, कप्तान है, उनको बैठकर टीम को बोलना चाहिए कि ये हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सक्सेस तो आपके हाथ में, एफर्ट आपके हाथ में होता है, सक्सेस तो ऊपर वाले के हाथ में। सर भाई, क्या ये भी एक वजह हो सकती है ऋषभ पंत को आज जो खिलाया गया? उसकी दो वजह, एक तो ऑब्वियसली शायद दिनेश कार्तिक का वो फॉर्मूला इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा, क्या इंडिया ऑलरेडी इंग्लैंड की तैयारी कर रहा था? उनको पता आदिल रशीद ने आके 4 ओवर डाले। अगले गेंद की सोचिए, नहीं 2 मैच आगे की मत सोचिए। ये क्रिकेट में नहीं क्योंकि आदिल बनता। रशीद बिल्कुल विकेट नहीं, लेते हैं ठीक-ठाक। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने जो गेंद खेलनी है उसके बारे में सोचिए। पर आदिल रशीद होंगे थ्रेट? हाँ, नहीं होंगे। जो छोटी बाउंड्रीज है, स्क्वायर बाउंड्रीज, वहां पे उनको छक्के भी पड़ सकते हैं। छक्के भी पड़ सकते हैं। हरभजन, विकेटें हल्की हल्की स्पिनर्स को मदद देनी शुरू हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, स्पिनर का रोल थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वहाँ मौसम बदल गया है। मौसम खुलने के कारण धूप जब पिच पे लगती है तो पिच ड्राई होती है, तो स्पिनर का जो रोल है थोड़ा सा और बढ़ जाता है। पर आप देखेंगे कि जो लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं बाकी की टीमों के, उनका रोल तो पहले से भी सेम था, चाहे वो पर्थ में भी खेले हों या फिर कहीं और भी खेले थे। मुझे ये पहले भी हम बोल रहे थे कि युजवेंद्र चहल को मुझे लगता है कि मैचेस खिलाने चाहिए थे। अब इंग्लैंड तो देखिए स्पिन उतना अच्छा खेलती नहीं, और स्पेशली लेग स्पिन, और अगर वो खेलते तो अच्छा होता। बट हालांकि अब रोल बढ़ गया है, तो 2 स्पिनर अगर खेलेंगे, अक्षर तो बाहर होंगे नहीं क्योंकि साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं। आर अश्विन ने 3 विकेट लिए, हालांकि चाहे वो तब तक मैच खत्म हो चुका था जिम्बाब्वे के सामने, उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। तो अब लगता नहीं है कि युजवेंद्र चहल की जगह बनेगी। बट हाँ, धूप जो खिली है उससे स्पिन थोड़ी सी बेटर होगी और मदद मिलने की जो है आशंका है, और जिसका भारत को भरपूर फायदा उठाना चाहिए, दैट टू अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि स्पिन उतनी अच्छी खेलते नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय स्पिनर जो है मिडिल ओवर में दबाव बनाएंगे, विकेट चटकाएंगे, जिसके चलते टीम का रास्ता जो है वो आसान होगा फाइनल तक जाने का। इंग्लैंड ने बॉलिंग भी उस तरह नहीं डाली है इस वर्ल्ड कप में। हालांकि मार्क वुड, क्रिस वोक्स ये जबरदस्त तेज गेंदबाज है, बट उस तरह की गेंदबाजी इंग्लैंड की दिखी नहीं है इस वर्ल्ड कप में। देखिए, गेंदबाजी उनकी ढीली रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास मार्क वुड है, वो तेज गेंदबाजी करते हैं, और तेज से देखिए किसी को दिक्कत नहीं, बाउंस से किसी को दिक्कत नहीं है। अगर गेंद स्विंग होती है तो हमने देखा बड़े बड़े दिग्गज जो है वो घुटनों पे आ जाते हैं। तो जब कोई गेंद स्विंग नहीं करवा रहा इंग्लैंड की तरफ से, या फिर कोई स्पिनर जो है वो उतना अच्छा बॉल डाल नहीं रहा, विकेटें नहीं लगातार चटका रहे हैं, तो जिसके कारण उनकी बॉलिंग जो है वो काफी इनकंसिस्टेंट नजर आई है। कोई विकेट लेने वाला बॉलर जो है वो लग नहीं रहा है। बेन स्टोक पहला ओवर करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि 5वें 6वें बॉलर होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी बैटिंग में भी ऐसा कोई नजर नहीं आया है कि बटलर बड़ी अच्छी फॉर्म में हो या फिर बेन स्टोक बड़ी अच्छी फॉर्म में। पिछला मैच खेले थे 40-45 की इनिंग, श्रीलंका के सामने अच्छी इनिंग खेली थी, पर वो ताबड़तोड़ वाली इंग्लैंड नजर नहीं आ रही है, चाहे बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें। और इंग्लैंड को बच के रहना होगा, स्पेशली उनकी बॉलिंग को, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 180 हमने बना तो दिए, इंग्लैंड ने अगर 180 बना दिए तो इंग्लैंड जो है वो चेज नहीं करवाएगी। मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड 180 बनाएगी तो वो बनवा भी देगी, उनकी जिस लिहाज की बॉलिंग है। चलिए, आज एक तरह से लीग का ये पड़ाव खत्म हुआ है और भारत टॉप पर रहा है। ये काबिले तारीफ है, भारत टॉप पर रहा है। भारत पर सुबह दबाव था कि मस्ट विन मैच है, लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका बाहर हो गया, पाकिस्तान अंदर आ गया, तो वहां से भारत को कम से कम ये था कि सेमीफाइनल तो जाना है। ये तो दबाव था ना कि आपको टॉप करना है। कुछ लोग कह रहे थे यार छोड़िए टॉप क्या करना है, न्यूजीलैंड भी ठीक है, लेकिन नहीं, कोई टीम नहीं चाहती कि मोमेंटम जाते जाते आखिर के लीग मैच में आपके हाथ से निकले। आज भी भारत की कमियां हैं, उन कमियों पर हम आने वाले दिनों पर बात करेंगे, लेकिन ग्लास जो है वो खाली आधे से कम है, भरा आधे से ज्यादा है। खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, कप्तान के बल्ले से रन नहीं आए
लेकिन कप्तान की कप्तानी में टीम जीत रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस टीम को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा दुआएं इनके लिए भेजें, और आप जानते ही हैं कैसे भेजना है। आज तक पर हर रोज हम रहेंगे अपने आपके साथ। इनफैक्ट अब आने वाले दिनों में तो अब आज तक पर और भी क्रिकेट देखेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे हमारे साथ जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जो आपको बताएंगे वर्ल्ड चैंपियन कैसे बना जाता है, वर्ल्ड चैंपियन बनना कैसे है। लेकिन स्पोर्ट्स तक एक और प्लेटफॉर्म जहां पर आप जुड़ सकते हैं, अपने विचार रखें, आप खिलाड़ियों को अपनी राय दे सकते हैं, टीम को अपनी राय दे सकते हैं, और ये सब आप कर सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स तक पर, जहां पर आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर उसको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। और स्पोर्ट्स तक ऐप, अगर आप उस स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, कई मैचेस की वीडियो हाइलाइट्स भी आपको स्पोर्ट्स तक ऐप पर ही मिलती हैं। तो सनी भाई अभी अभी निकले हैं। हरभजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत देर रात तक आपको रोक कर रखा। और जो दर्शक हैं, एक बार फिर जीत के वो लम्हे आप जरूर देखिए, आपको ये जीत बहुत मुबारक। भारत की जीत आई है यहीं पर मेलबर्न में 2 हफ्ते पहले 23 तारीख को भारत ने पाकिस्तान को हराया। आज 2 हफ्ते बाद सुपर संडे भारत ने इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जिम्बाब्वे को हराकर 4 लीग मैच जीते हैं। और अब भारत की टीम कल जाएगी एडिलेड, जहां 10 तारीख को भारत इंग्लैंड की दूसरा सेमीफाइनल होगा। उससे एक दिन पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड ये खेलेंगे पहला सेमीफाइनल सिडनी में। तो रहिए हम लोगों के साथ और मजे कीजिए क्रिकेट के साथ।